स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर। एक पहले तुम लोग ये क्वेश्चन को सोल्व करो तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये गेट का ही क्वेश्चन है। 7-8 वाला 7-8 में कभी आया हुआ है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कन्वेयर से रिलेटेड है, ठीक है ना। कन्वेयर नहीं, सिंपल बोलो कि पावर का फॉर्मूला पता है, ग्रेडियंट कॉन्सेप्ट पता है, तो इसका ये क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि फॉर ए 150 मीटर लॉन्ग चेन कन्वेयर, ठीक है ना। कन्वेयर कितना लेंथ का है, लेंथ ऑफ कन्वेयर 150 मीटर दिया हुआ है। द कंपोनेंट ऑफ पावर रिक्वायर्ड टू मूव कोल अगेंस्ट ग्रेविटी along an inclination of 15 डिग्री इज 5 वाट, मतलब 5 किलोवाट, मतलब पावर दे दी है। तो बोला है कि आवरली कैपेसिटी ऑफ द चेन कन्वेयर क्या होगा, कि 1 घंटा में वो कितना टन मटेरियल को कन्वे कर पाएगा, ठीक है ना। आवरली कैपेसिटी कितना टन मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, ये पूछा हुआ है। तो ये कैसे है, मान लो हम सीधा स्टार्टिंग बताना चाह रहे हैं कि पावर बराबर हम लोग जानते हैं फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक है ना। कन्वेयर 150 मीटर लॉन्ग कन्वेयर है, ठीक है। इधर mg, ये हो गया mg साइन थीटा, और इधर हो गया mg कोस थीटा, और कॉन्टेक्ट सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन ये r हो गया। यह फ्रिक्शन वाला फोर्स कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। फ्रिक्शन फोर्स नहीं दिया हुआ है, मतलब क्या कि इस कन्वेयर को है ना, ये ग्रेविटी के, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहा है, ठीक है ना। कन्वेयर इस तरीके से मूव कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही लग रहा है इधर mg साइन थीटा, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो फोर्स वाला जो कंपोनेंट है ना, वो हो जाएगा mg साइन थीटा, ठीक है। और भी के लिए क्या करेंगे हम लोग, भी के लिए लेंथ तो दिया हुआ है, टाइम कहाँ दिया हुआ है। भी के लिए लेंथ दिया हुआ है 150 मिनट, टाइम क्या है, तो टाइम यहाँ पे देखो आवरली कैपेसिटी पूछ रहा है कि 1 घंटा में कितना कर पाएगा। तो आवरली कैपेसिटी 1 घंटे में मान लो उसको 3600 सेकेंड कर दी, ये भी हो गया। पावर दिया हुआ है, जी पता है, साइन थीटा निकाल लो, साइन थीटा भी है 15 डिग्री, साइन थीटा का वैल्यू पुट कर दो, एम का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। तो देखो किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है, निकालो इस क्वेश्चन का आंसर, सबको अब आ ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके लिए है कि हमेशा ये वाला है ना, ये वाला चीज को ध्यान में रखना है कि किधर कौन सा फोर्स लगता है, ठीक है ना। ये तुम लोग को मैकेनिक्स में पढ़ाया गया है, यार हो गया इधर mg, ये mg साइन थीटा, और इधर mg कोस थीटा, आर mg एक सीधा लाइन में आएगा, ठीक है ना, ये आर लगेगा। कि हम लोग क्या करें, इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट में मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ फ्रिक्शनल दिया हुआ था, फ्रिक्शन वाला, तो फिर हम लोग फ्रिक्शन फोर्स को भी यहाँ कंसीडर करते हैं, म्यू एम जी कोस थीटा भी प्लस करते हैं, लेकिन वहां फ्रिक्शन का कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग सिर्फ इसी को ले रहे हैं। तो पावर 5 किलोवाट है, इसको 5000 वाट कर दो, मासी तो निकालना है, ये 9.81 हो गया, इंटू साइन 15 डिग्री हो गया, इंटू 150 डिवाइड बाय 3600, यहाँ से मास निकल जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, लेकिन है कि तुमको पता होना चाहिए कैसे सोल्व करना है। इसलिए जो भी क्वेश्चन मिल रहा है, तरह तरह का जो मिल रहा है क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं, ठीक है।
एक ये भी क्वेश्चन देखो देखो यहाँ पे है कि रिम पुल, ये वो देख के क्वेश्चन लग रहा है कि क्या होगा, क्वेश्चन का नहीं पता, ठीक है ना। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में कि एक डंप ट्रक है, ठीक है ना, डंपर का सीधा मान लो कि पावर्ड बाय 350 किलोवाट इंजन, मतलब डंपर में, हाँ 47.2 टन आ रहा है, सही आंसर है, ठीक है ना। 350 डंप ट्रक मतलब क्या, एक तरीके से डंपर की बात कर रहा है, ठीक है ना, कि पावर कितना है उस पे, जो इंजन जो पावर जनरेट कर रहा है वो 350 किलोवाट के थ्रू, ठीक है ना। और डंपर किस स्पीड से रन कर रहा है, डंप ट्रक 35 किलोमीटर पर आवर। कंसिडरिंग द ट्रांसमिशन इफिशियंसी ऑफ ट्रक इज 85%, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि रिम पुल ऑफ द ट्रक इन किलो न्यूटन क्या होगा, तो पुल बोल दे, रिम पुल की बात कर रहा है, अगर टेंशन की बात करता है, फोर्स की बात करता है, सारा चीज क्या है, सेम है। यूनिट देखो, यूनिट क्या है, किलो न्यूटन है, मतलब क्या पूछ रहा है, एक तरीके से फोर्स से पूछ दे रहा है, ठीक है ना। रिम पुल ऑफ द ट्रक कितना लगा है, ट्रक के जो मतलब डंप ट्रक का जो रिम है उस पर पुल कितना लग रहा है, ये पूछना चाह रहा है। तो हम लोग सीधा जानते हैं कि पावर बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। यही फोर्स को पूछ रहा है, ये पावर भी दे दिया है, ये भी दे दिया है। अब जहां पे इफिशियंसी की बात आता है, मतलब क्या है कि 350 किलो वाट का तो पावर इंजन लगा हुआ है, लेकिन वो कितना पावर जनरेट कर पा रहा है, उसका इफिशियंसी 85% है, मतलब क्या 15% लॉस्ट हो जा रहा है। मतलब जो भी पावर है 350 किलो वाट वाला, इसको 1000 से मल्टीप्लाई ही कर दिए, ठीक है ना। नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये पूछा हुआ है किलो न्यूटन में, ठीक है ना, रहने देते हैं, 350 रहने देते हैं। लेकिन क्या करना होगा, जितना भी पावर, इंजन का जो पावर है, जो पावर बोल रहा है, वो इफिशियंसी कितना उसका 85% है, 15% लॉस हो जा रहा है, मतलब क्या 85% इसका इफिशियंसी, मतलब एक्चुअल में कितना पावर जनरेट करेगा, 350 का 85%। ये फोर्स पूछ रहा है, वो भी क्या है, 35 किलोमीटर पर आवर, मतलब 5/18 कर दो, एफ यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि इसको हम किलो वाट में रहने दिए हैं, तो आंसर जो भी आएगा किलो न्यूटन में ही आएगा। तो ये 30.6 किलो न्यूटन आएगा, तो ये 31 किलो न्यूटन राउंड ऑफ करने पे। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 2012 का गेट का क्वेश्चन था कि बहुत लोग है कि रिमपुल वगैरह देख के छोड़ देगा, तो रिमपुल वगैरह देख के छोड़ना नहीं है, थोड़ा आगे देख लेना है कि क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है ना। टॉर्क पूछना, अगर मान लो रहता न्यूटन मीटर में, तो हम लोग समझते हैं कि टॉर्क पूछना चाह रहा है, अगर किलो न्यूटन मीटर रहता या न्यूटन मीटर, तो हम लोग समझ जाते क्या पूछना चाह रहा है, टॉर्क पूछना चाह रहा है। तो उस केस में फिर हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं कि पावर बराबर टो इंटू ओमेगा होता है। तो ओमेगा के रूप में कुछ दिया हुआ रहता है, और टो पूछ रहा है तो पावर दिया रहता है, ओमेगा दिया हुआ रहेगा, मतलब एन वगैरह दिया हुआ रहेगा, तो वहां से निकाल लेंगे हम लोग, ओमेगा दिया हुआ रहेगा, ओमेगा नहीं दिया हुआ रहेगा तो एन दिया हुआ रहेगा, तो 2πn/60 करके टो निकाल लेंगे। तो इस टाइप क्वेश्चन एक फिक्स मान के चलो कि एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन पंप का क्वेश्चन है, 2013 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो क्या बोला है कि अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, ठीक है ना, द theoretical maximum height in meter to which water can be lifted using an air lift pump, मतलब क्या कि एक पंप मान लो, ठीक है ना, एयर लिफ्ट पंप है, इसका सेंटर लाइन हो गया, ये जहां पे भी सम्प पे जहां से उठा रहा है ना, सम्प के सरफेस से इसकी डिस्टेंस पूछ रहा है वो, कि कितना मीटर तक, क्या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मतलब क्या, 37.7 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड टेम्परेचर यही होता है, और प्रेशर क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm होता है। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कि कोई भी जो पंप है ना, वो कितना
दूरी से वो पानी को लिफ्ट कर सकता है, ठीक है ना। मैक्सिमम कितना, ये हाइट कितना हो सकता है लिफ्ट कर सकता है, इसकी बात कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मतलब क्या, 1 atm बराबर जो होता है 101325 पास्कल होता है। तो हम लोग सीधा क्या जानते हैं, हेड पूछ रहा है, हाइट मतलब क्या, हेड पूछ रहा था, प्रेशर बराबर रो जी एच होता है। प्रेशर हम लोग को पता है कि 101,325 पास्कल है। डेंसिटी हम लोग को पता है, डेंसिटी वाटर का कितना, 10⁻³ मतलब 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। जी हो जाएगा 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एच पूछ रहा है, तो एच मीटर में निकल जाएगा यहाँ से। 101,325 डिवाइड बाय 10⁻³ 9.8। तो ये क्वेश्चन था ये। ठीक है, समझ में आया सभी को। ये 3 क्वेश्चन क्या बताए हम, 2 तो था उधर का हॉलेज वगैरह का था, एक क्वेश्चन पंप का था, ये 2013 का क्वेश्चन है। 10.33, ठीक है ना। हो सकता है अगर कोई पी का वैल्यू इतना ना ले, ठीक है ना, वो ले ले तो बहुत जगह 10⁻5 पास्कल भी मिलेगा, ठीक है ना। कि 1 बार जो होता है ना 10⁻5 पास्कल, 1 बार 1 atm सेम है। तो यहाँ पे राउंड अप करके इसको 10⁻5 पास्कल कर दिया गया है, ये जो 1325 को इग्नोर कर दिया है, ठीक है ना। तो उस केस में अगर आंसर आएगा, अभी तो आंसर 10.33 आ जाएगा, उस केस में आंसर 10.20 आएगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि नजदीक वाला ये आ रहा है तो इसलिए टिक कर सकते हैं। वैसे यहाँ से तो एग्जैक्ट आ जाएगा, जब हम लोग 101,325 वाला वैल्यू लेंगे ना तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 10.30। जब भी हम लोग पंप के केस में हेड बोलेगा ना, हेड और पी का हमेशा रिलेशनशिप ध्यान में रखना है, हमेशा याद रखना है कि हेड, अगर प्रेशर दिया हुआ रहेगा तो हेड कैसे निकाल सकते हैं, हेड रहेगा दिया हुआ तो प्रेशर कैसे निकाल